Yeah, Cora. Hello. Welcome back. Can Yes. you hear me? Yes. Loud and Yeah. clear. I'm extremely sorry, Lakwa Cricket, but network keeps coming and going, and we will have to live with it. But yes, Cora, I think we were on the question of your intention to play for Diamond, and rest was history. Yes. I never knew that with that kind of an injury, I could win games for Diamond. I just wanted to play like, I was very zippy, I was very stubborn, but that desperate will to win was always there in my psyche. And I remember लीग फॉर्मेट का लास्ट मैच था, आखिरी 3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और मैंने लास्ट आखिरी 3 गेंदों पे 3 चौके लगाकर नॉकआउट सेमीफाइनल्स के लिए डायमंड स्पोर्ट्स क्लब ने क्वालिफाई किया. बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन था. 12 runs to win and I hit 3 boundaries of the last 3 deliveries to make it to the semi-finals. And we won that tournament. Fantastic. Yeah. Yeah, great. Rest was history. Cora, as a player, I saw you always very aggressive, but as an organizer also, I saw that you produced one of the brilliant examples of event management while covering Raj Cup, followed by Figurin, and then after a few years, when you were representing Maharashtra Navnirman Sena, you organized the Manse Krida Mahotsav. So, what makes you a good organizer, or what are the prerequisites of becoming a good organizer for this type of events? See, when I was operated upon post my injury and I was into rehabilitation and I couldn't play the game, So I thought of staying connected with the game by organizing tournament. क्योंकि एक हम लोगों ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट, अगर मुझे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो अब तक का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मैं एक बिल्कुल प्रयास करूंगा. एंड मेरे ही बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा गार्डन जैसा था, एरिया था, वहां पर गार्डन तो मैं नहीं कह सकता था. इट वाज अ कंप्लीट मेस. गार्बेज वाज ऑल डम्प्ड इन एंड इट वाज अ हेल लॉट ऑफ job for me to convince my managing committee, my federation managing committee, to let me organize a box cricket tournament there for 6 days, that to a night tournament in Udhamnagar. But ultimately उन्होंने मुझे परमिशन दी एंड पूरी तरह से काम शुरू किया. मैंने बहुत सारे, मेरे ख्याल से 7 to 8 ट्रक लोड्स ऑफ रेड सॉइल मैंने वहां पर मंगाया एंड 6 to 7 days रोलिंग की. मेरे उधमनगर के मेरे फ्रेंड्स अरुण मोइली, भरत गुरव, सचिन गाडगिल, संदीप जगताप और शांतिवन के किशोर आचरेकर, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया और राज कप रियली सॉ द लाइट ऑफ द डे. एंड उस राज कप में पहली बार स्क्रीन का इस्तेमाल हुआ था बॉक्स क्रिकेट में और वो पूरा कैमरा सेटअप था. अतुल वीडियो का आज ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है. पहली बार बॉक्स क्रिकेट में वहां पर स्क्रीन लगा था. फिर स्लो मोशन, थर्ड अंपायर 21 years बैक अंडरआर्म बॉक्स गेट में स्लो मोशन, थर्ड अंपायर एक्शन रिप्ले का पूरा फॉर्मेट सजाया गया था. एक बहुत ही बड़ी बात थी, दैट वाज द मेजर अट्रैक्शन. और सबसे अहम बात ये थी कि सचिन के गुरु, द्रोणाचार्य अवार्ड विनर रमाकांत आचरेकर सर ने हमारी उस भूमि को चूमा. मेरे ख्याल से मुझे याद है कि आचरेकर सर बिल्कुल 6 दिन तक ओपनिंग से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तक मेरे घर में रुके हुए थे. और बॉक्स क्रिकेट में इस तरह से आचरेकर सर का आना यानी एक बहुत ही बड़ा काम हुआ था बॉक्स क्रिकेट के लिए. इट वाज द बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर बॉक्स क्रिकेट. आचरेकर सर कमिंग इन टू इनॉग्रेट लकवा बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट. सो बिग थैंक यू टू द वंस हु रियली joined connived with me to bring Achrekar sir, and that really was the icing on the cake. एक बहुत ही सफल टूर्नामेंट रहा. राज कप के बाद दूसरे साल मैंने फिगर इन कप किया था. जो मिस्टेक्स राज कप में हम लोगों ने की, उस मिस्टेक्स को हम लोगों ने फिगर इन कप में नहीं दोहराया. थोड़ा और पॉलिश्ड इवेंट था, प्राइज मनी भी थोड़ा सा और बड़ा, और फिगर इन कप भी एक बेहतरीन टूर्नामेंट था. और उस टूर्नामेंट में हम लोगों ने, मैंने प्रेसी का प्रतिनिधित्व किया था और उस साल भी मेरे हाथ वो ट्रॉफी लगी. तो मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि दोनों टूर्नामेंट्स मैंने जीते. और मनसे की उस क्रिकेट क्रीडा महोत्सव की बात करें तो मेरे ख्याल से
सबसे बड़ा इवेंट अब तक का क्रीडा महोत्सव वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का था। और उस इवेंट में मेरे नेता प्रवीण भाऊ दरेकर जी और प्रकाश जी दरेकर ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया था। बॉक्स क्रिकेट के लिए पूरा स्टेडियम सजाया था और जिस तरह से ओपनिंग हुआ था, इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। और जिन लोगों ने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा टूर्नामेंट उन लोगों ने अब तक खेला नहीं था। बॉक्स क्रिकेट का महोत्सव था, कबड्डी का महोत्सव था और पावर लिफ्टिंग का भी एक टूर्नामेंट उस क्रीडा महोत्सव के दरमियान हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। द की थिंग हियर इज हरेश, आइदर यू कैन अर्न मनी और यू कैन अर्न फेम। आई एम ऑलवेज द वन टू गो आफ्टर फेम। तो मेरा कभी भी बजट के हिसाब से मैंने मेरे लाइफ में कभी काम नहीं किया है। कभी कभी पर्सनल लाइफ में उस वजह से मुझे सेटबैक्स आते हैं, लेकिन बजट हैज नेवर बीन एट द कोर ऑफ माय प्लानिंग। तो बजट के बारे में कभी सोचा नहीं था। मुझे ये पता था कि अच्छा काम अगर हम करेंगे तो आई विल बी एबल टू रेज द मनी, फंड कलेक्शन होगा। और उतनी मेरी इमेज थी कि अगर निशांत पूरा अगर डोनेशन मांगता है तो अगर उस डोनेशन को दिया जाएगा तो सही जगह पर वो खर्चा होगा। तो मेरे ख्याल से उन 3 टूर्नामेंट्स के वजह से वी रेज द पार। और बहुत सारे टूर्नामेंट्स फिर उससे भी अच्छे टूर्नामेंट्स हुए। तो कभी भी ऑर्गेनाइज करते हुए यही मेन मोटो होता है कि वी रेज द पार और अब तक का सबसे बड़ा इवेंट हो। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। बिग थैंक यू ग्रेट, टू ईच एंड एवरीबॉडी। ग्रेट। कोरा, दो नाम का आपने जिक्र किया, एक प्रेसी और एक प्रवीण भाऊ दरेकर। दोनों अपने अपने फील्ड के महारथी है। इन दोनों शख्सियत के साथ आपका जुड़ना और कोई एक्सपीरियंस या आपने दोनों से क्या सीखा? सबसे पहले प्रेसी अंकल की बात करते हैं। जब से बॉक्स क्रिकेट की शुरुआत की थी, प्रेसी अंकल को हम पहले से ही जानते थे। प्रेसी के लिए हम लेदर बॉल क्रिकेट भी हमने खेला है। मैं, श्याम राणे, कौशिक, हम 3 लोग जो हमारी ऑल मुंबई की एक सबसे बेहतरीन टीम बनी थी, उस टीम में श्याम राणे, कौशिक और मैं, हम प्रतिनिधित्व करते थे। और प्रेसी अंकल के साथ तब से ही हमारी जान पहचान थी। और प्रेसी वज्रा स्पोर्ट्स क्लब ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रेसी स्पोर्ट्स क्लब। जब से प्रेसी अंकल ने हमें सपोर्ट करने की शुरुआत की तो वज्रा स्पोर्ट्स क्लब was rechristened Presi Sports Club, and Shyam Rane and Vimal Shah were the main players who used to lead the side. तो प्रेसी अंकल का तो काफी सपोर्ट मिला। एंड प्रेसी अंकल ऑफ कोर्स इज अ बिग नेम, यू ऑल नो दैट, इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द गेम। अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग है प्रेसी अंकल। आज भी भारतीय जनता पार्टी में भी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर प्रेसी अंकल हम हमारे साथ काम करते हैं। और क्रिकेट में काफी प्रोत्साहित किया है वज्रा स्पोर्ट्स के सभी प्लेयर्स को प्रेसी अंकल ने। और मेरा और प्रेसी अंकल का एक बेहतरीन रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। और मेरे ख्याल से इट विल ऑलवेज गो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और प्रवीण भाऊ दरेकर जी की बात की तो पॉलिटिक्स में ऑल ऑफ अ सडन मेरी एंट्री हुई। कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में एंट्री करूंगा। ऑल ऑफ अ सडन स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन था एंड आई जॉइंड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रवीण भाऊ दरेकर जी। एंड मनसे में तो आपको पता ही है कि तब सिर्फ मराठी में ही बात करनी थी। एंड आई वाज नॉट सो फ्लुएंट एट दैट पॉइंट इन टाइम इन मराठी। एंड बिकॉज आई joined MNS and if I wanted to stay working in the mainstream, I had to pick up the language, you know. और तो मैंने पिकअप की। एंड ये बताते हुए काफी फक्र होता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी इवेंट्स जो माकाठाणे में होती थे मराठी में मैं एंकर करता था। एंड आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि राजसाब ठाकरे के 6 से 7 इवेंट्स एंकरिंग निशांत कोरा ने किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करूं तो मेरे ख्याल से मैं मुंबई का पहला ऐसा नॉन महाराष्ट्रियन था जो एक मराठी पाली किले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उपविभाग अध्यक्ष था। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और वो बहुत ही गोल्डन डेज थे मेरे MNS के। तो आज भी हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, लेकिन आई मेक इट अ पॉइंट टू नेवर क्रिटिसाइज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना टिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। एंड कब ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा तो जरूर मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा। लेकिन आज भी राज साहब के बारे में वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आज भी बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रवीण भाऊ के साथ जब प्रवीण भाऊ दरेकर जी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से बीजेपी में प्रवेश किया तो मैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में गया। और करीबन 12 सालों से मैं प्रवीण भाऊ के नेतृत्व में राजनीति में आगे बढ़ता आया हूँ। एक बहुत ही दिग्गज युवा प्रतिभाशाली लीडर है आज महाराष्ट्र
लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑपोजिशन लीडर है, बहुत कुछ सीखा है। एग्रेशन, किस तरह से बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, किस तरह से पीआर बढ़ाना, ये सभी कुछ बहुत ही सीखा है। यस हरीश। बहुत बढ़िया। यू हैव ऑलवेज बीन अ विनर एंड दे से दैट विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। सो आप हमेशा विजयी रहा करते थे और आपने विजय हमेशा देखा है। और आपकी जिंदगी में विजय भाई पटेल आए ओमटेक्स के, तो जब विजय आए तो आपका जो विजय था वो दिग्विजय हो गया। तो विजय मतलब ताल्लुक है और आप किस तरह से ओमटेक्स में अपनी सेवा दे रहे हैं? यस कोरा, कैन यू हियर मी? Cora, can you hear me? यस हरीश। यस कोरा, वेलकम बैक। सो आपके जीवन में विजय का बहुत महत्व है और जब विजय भाई आपके जीवन में आए तो वो घटना और आज ओमटेक्स के लिए आप किस तरह के काम कर रहे हैं और इन दिनों जो आप वेबिनार कर रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। यस, 3.5 साल पहले करीबन मैंने एक ऐसा निर्णय लिया कि मैं बिल्कुल सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्क एंड माय करियर। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही जरूरी था। एंड मैंने आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी माकाटांडे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने रिजाइन किया एंड आई स्टार्टेड टू वर्क। और जब Vijay Patel sir was looking out for somebody to take care of his sales and marketing, and I really just gave him a call. I met up with him and I had a small interview. We had a connection early as well, and immediately Vijay Patel sir ने मुझे select किया, and it's been a good journey. Vijay Patel sir is like an elder brother to me, a very warm person, sports personality. At the moment, I am handling sales and marketing for Omtex Sports. एंड ओमटेक्स का पूरा जो फैमिली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, विजय सर, उनके बड़े भाई दिलीप सर, विजय सर के दोनों सन्स कुणाल पटेल एंड जुगल पटेल, एंड दिलीप सर के सन इन लॉ सागर पनिया, ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स है। सो इट्स बीन अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी विथ ओमटेक्स स्पोर्ट्स, क्योंकि हर वक्त हर पल विजय सर, दिलीप सर ने मुझे पूरी फ्रीडम दी है ओमटेक्स में काम करने के लिए। एंड क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लाइक आई हैव मेड माय पैशन माय प्रोफेशन। तो मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। एज यू ऑल नो, ओमटेक्स इज द लीडिंग cricket wear, sportswear company in India, and there's still a long way to go for Hometex as we're opening up wings. We are going international. And ये विजय सर का ये कॉन्सेप्ट है कि डाउनटाउन में लॉकडाउन में हम लोगों ने 6 वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए और मुझे होस्ट करने का मौका मिला। डेरिल कलिनन को, सैराज बहुतुले को, देन आई होस्टेड विजय दहिया, आई होस्टेड ख्याति गुलानी एंड former South African cricketer Chandre Fritz, Mumbai Ranji coach Vinayak Samant, and yesterday it was a dream come true for every aspiring commentator. People like Charu Sharma, Harsha Bogle, they really are your idols. तो कल चारू शर्मा का 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने होस्ट किया लॉट yesterday, एंड ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विजय पटेल सर का है। बिग बिग थैंक यू टू हिम। एंड ये बस लॉकडाउन में 6 वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किया, आज इंटरव्यू दे रहे हो। सो बिजी विद वर्क, बिजी स्टेइंग कनेक्टेड टू द गेम। क्योंकि हरेश, मुझे बहुत ही अहम बात है कि वी एज स्पोर्ट्समैन पोस्ट द लॉकडाउन हम सभी लोगों को एक बहुत ही अहम भूमिका निभानी।
sports personalities are very positive people, and you got to rub that positivity in the society post the lockdown. जब लॉकडाउन हटेगा फिर से एक बार जब हम हमारे डेली लाइफ में जुड़ जाएंगे, तब स्पोर्ट्स पीपल विल हैव अ बिग रोल टू प्ले इन द सोसाइटी टू स्टेज अ perfect comeback. So that's about it. Vijay Patel sir has always been there. ग्रेट। Yes, आइए Anish. अब एक बार फिर से अब वापस चलते हैं अंडर आर्म बॉक्स की दुनिया में। ऐसा कहा जाता है कि बोरिवली और दहीसर के बीच की राइवलरी ये कोई एशियस राइवलरी या भारत पाकिस्तान मुकाबले से कम नहीं हुआ करता था। मुझे आज भी याद है जब ड्रॉ में मुकाबला लगता था और मान लो क्वार्टर फाइनल लगा वज्रा यूनाइटेड या दहीसर बॉयज वज्रा, जब इस तरह के मैचेस हुआ करते थे तो शाम को जब मैं घर से निकलता था तो मेरे दिल की सांसें और धड़कनें भी बढ़ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज की जो शाम है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली शाम है। मतलब वो मराठी में कहते हैं ना, एकच फाइट वातावरण टाइट। तो हाउ डिड यू एंजॉय बोरीवली दहीसर राइवलरी amongst teams in the under arm box cricket? Yes, the rivalry between Borivali and Daisar is historical, and without that rivalry, box cricket would not have been what it is today. You know, that's the rivalry that the spectators, the supporters, the fans of Lakwa cricket from either sides, you know, Borivali and Daisar really looked forward to. खुन्नस था, ठसन था, और it was historical, you know. और ऑर्गेनाइजर्स जब ड्रॉ बनाते थे, उस तरह का ड्रॉ बनाते थे कि वज्र एक तरफ से ग्रैंड फिनाले में आएगी और एक तरफ से यूनाइटेड ग्रैंड फिनाले में आएगी। तब जाके कभी कभी हमारा आमना सामना सेमीफाइनल में होता था, लेकिन यूनाइटेड एंड वज्र की राइवलरी तो बहुत ही बेहतरीन थी। उसी तरह से दहीसर बॉयज अनिलेट की राइवलरी भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया थी। उस राइवलरी की बात करें तो आई थिंक देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन एग्रेशन एंड ओवर एग्रेशन। बहुत जरूरी है कि उस एग्रेशन को हम क्रॉस न करें। ये हाइंडसाइट में मेरे लिए कहना बहुत इजी है, क्योंकि जैसे कि आप जानती है कि मैंने उस लाइन को, उस लक्ष्मण रेखा को काफी बार मैंने तोड़ा है, एंड आई हैव डन क्वाइट फ्यू स्टूपिड थिंग्स यू नो इन माय करियर, ओवर एग्रेशन। आज जब हाइंडसाइट में सोचता हूँ तो अरे कोई जरूरत ही नहीं थी। एग्रेशन तो रखना बहुत ही जरूरी, गॉट टू प्ले टू विन, दैट रियली इज द मूड मंत्र, लेकिन यू नीड नॉट क्रॉस द लाइन। आज बहुत ही अच्छी बात है कि यूनाइटेड एंड वज्रा के जो प्लेयर्स है, वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स टुडे, यू नो। इस तरह किस तरह से बॉक्स क्रिकेट को हम आगे ले जाए, किस तरह से हम एक दूसरे को मिलकर, हमारे फैमिली मेंबर्स मिलकर एंजॉय करें, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ पर्सनल लाइव्स एज वेल। तो राइवलरी तो तब थी, लेकिन टुडे वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इट्स अ बिग वन फैमिली। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बोरीवली और दहीसर के कोई तीन तीन ऐसे क्रिकेटर के नाम बताए जो आपके दिमाग पर बहुत जबरदस्त इंप्रेशन जिन्होंने किया, 3 फ्रॉम बोरीवली, 3 फ्रॉम दहीसर। ठीक है, तो ये तो मैं सिर्फ अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट की बात करता हूँ। अंडरआर्म बॉक्स जी। क्रिकेट की बोरीवली की अगर बात करूं तो सबसे पहला नाम होगा श्याम राणे। हरेश, ये बताते हुए मुझे कोई ज्यादा फक्र नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बहुत कम लोगों की बात सुनता हूँ। लेकिन श्याम राणे, विमल शाह तब थे, श्याम राणे आज भी अगर कोई चीज कहे तो निशाद कुरा विल बी द फर्स्ट वन टू ओबे हिम, आई विल नेवर क्रॉस हिम। That is the kind of respect that I have for Shyam Rane. Terrific respect for Shyam Rane. दूसरी तरफ देसर, सबसे पहले मेरे जहन में आता है अनिल पाताड़िया, ब्रिलियंट हैंड्स ऑन कैप्टन। He's not so talented, but as a fielder, he's absolutely brilliant. One of the best fielders that box cricket has ever seen. Anil Patade, a very hands-on captain, very street smart captain. अनिल पाताड़े, सबसे पहला नाम मैं अनिल पाताड़े का लूंगा। श्याम राणे, ब्रिलियंट फील्डर। मुझे पता है कि मैं की पॉइंट से मैंने मिस किया तो श्याम राणे विल कवर मी। मेरे ख्याल से पूरे जो 9 से 10 साल मैंने श्याम राणे के साथ लगातार बॉक्स क्रिकेट खेला, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के दरमियान मैंने सिर्फ 2 या 3 मिस फील्डिंग श्याम राणे की तरफ से देखी होंगी। 10 years, in 10 years we used to play regular cricket. Shyam Rane must have misfielded just on a couple of occasions. He was so brilliant.
टोटल टीम मैन, कभी भी अपना इंडिविजुअल ग्लोरी श्याम ने नहीं देखी है। अ ब्रिलियंट प्लेयर। दूसरा है अनिल पालांडे, रॉ टैलेंट। रॉ टैलेंट अगर बोरीवली की बात करूं तो अनिल पालांडे रॉ टैलेंट, ब्रिलियंट फील्डर। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि बॉक्स क्रिकेट से बढ़कर ओवरआर्म क्रिकेट में भी अनिल पालांडे ने काफी अच्छा नाम कमाया। और अगर मैं बोरीवली के प्लेयर की बात करूंगा तो प्रशांत विलेकर, लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन, a total team man, a powerful hitter of the ball, a brilliant fielder. बहुत मेहनत की है टुडे। Also he is a very good coach and I always take प्रशांत वेलेकर and सुधीर कुटियन in the same breath. So 3 प्लेयर के बदले में 4 प्लेयर्स के नाम लेना चाहूंगा। और श्योर। दूसरी तरफ दहीसर में से अगर मैं बात करूंगा तो फ्रैंकी, फ्रैंकी का जो पावर था, he used to give us sleepless nights, कोई मेजर टूर्नामेंट है और फाइनल के पहले शाम को रात को सोना है, अच्छी नींद कभी हमें मिली ही नहीं फ्रैंकी का सोचकर। इतने पावरफुल शॉट्स लगाता था और अगर वो सेट हुआ फ्रैंकी तो ही विल टेक द गेम अवे फ्रॉम यू। तो बहुत ही जरूरी था कि फ्रैंकी को जल्द से जल्द आउट करे। तो ये नयन मिस्त्री एक तीसरा नाम है। नयन मिस्त्री वेरी गुड फ्रेंड, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर्स, नयन, फ्रैंकी, अनिल पाताडे, ये 6 नाम लिए हैं। लेकिन हरीश पांड्या रियली गॉट टू टेक द बिगेस्ट नेम इन अंडरआर्म क्रिकेट एंड इट इज थॉमस डायस। सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट लखनऊ बॉक्स क्रिकेट के लिए थॉमस डायस। बहुत ही गर्व होता है कि बॉक्स क्रिकेट से आगे बढ़कर टेनिस क्रिकेट खेला और आज टेनिस क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन इंडिया, टॉप 3। He's won all the major individual prizes that ओवरआर्म टेनिस क्रिकेट हैज टू ऑफर। दुबई में जाकर भी मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया। आप वहां पर गए थे कमेंट्री करने के। हरीश, हिज promotions, his progress has been absolutely fantabulous. थॉमस डायस जैसा प्लेयर आज तक बॉक्स क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ा है। सो हमारे लिए तो थॉमस डायस, बिग बिग सैल्यूट टू थॉमस। ही इज रियली समबडी हु वी ऑल लुक अप टू। हालांकि बहुत ही जूनियर है हमसे, लेकिन ही इज द बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट एंड इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर लखवा क्रिकेट। बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन है। ही विल नेवर क्रॉस दैट एग्रेशन। गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने क्रिकेट को खेलने वाला थॉमस डायस का नाम लेना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। यस हरीश। ग्रेट। कोरा, जब चंद्रकांत पंडित साहब अपने फिगर इन कप में आए, अचरेकर सर के साथ थे, उन्होंने इंटरव्यू में लास्ट में बताया कि अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट फील्डिंग सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इनफैक्ट आज इंटरनेशनल क्रिकेट के कई, मतलब शिखर धवन ने भी यह कबूल किया कि अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट खेलते हुए मैंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया, फील्डिंग को इम्प्रूव किया, ग्राउंड शॉट्स के लिए। ओवरऑल आपका क्या मानना है? इज फील्डिंग the biggest USP of underarm box cricket? एब्सोल्युटली। जो भी स्पेक्टेटर्स आते हैं बॉक्स क्रिकेट को देखने के लिए, का लुत्फ उठाने के लिए, मेरे ख्याल से बैटिंग और फील्डिंग को देखने के लिए ही आते हैं। बॉलर, इट्स अ वेरी क्रूअल गेम बॉक्स क्रिकेट for bowlers. I really feel sorry for the bowlers. It's a batsman game and the most entertaining factor is the fielding that Lucknow box cricket has to offer, and फील्डिंग तो बॉक्स क्रिकेट में जिन लोगों ने फील्डिंग की, मेरे ख्याल से दे कैन फील्ड इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। और जो बैट्समैन का जो फुटवर्क है, इफ यू गॉट टू बी निम्बल ऑन योर फुट, इफ यू गॉट टू इम्प्रूव योर फुटवर्क, बॉक्स क्रिकेट इज अ प्लेस टू बी इन। लेकिन ये तो हुई पॉजिटिव बात है। लेकिन एक आज, क्योंकि आपने ये इस पॉइंट को छेड़ा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉक्स क्रिकेट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल वर्ल्ड, बहुत ही छोटी सी दुनिया है। बोरीवली और दहीसर को छोड़कर मेरे ख्याल से लखवा क्रिकेट ज्यादा दूसरी तरफ नहीं खेला जाता है। बहुत कम जगह पर मुंबई में लखवा क्रिकेट खेला जाता है। तो बहुत ही जरूरी है कि बॉक्स क्रिकेट के जो स्टार प्लेयर्स है, आज क्रिकेट में बहुत सारे एवेन्यूज ओपन है, तो बॉक्स क्रिकेट को तो खेले लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेस करे, मेहनत करे और आगे बढ़े। लेदर बॉल क्रिकेट खेले, टेनिस ओवरआर्म क्रिकेट खेले जैसे थॉमस ने खेला है, बाला कुलकर्णी खेलता है, बिपिन भाई खेलते हैं, फ्रैंकी खेलता है। उस तरह से यू हैव टू प्रोग्रेस फ्रॉम लखवा क्रिकेट टू
प्रोफेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट और प्रोफेशनल लेदर बॉल क्रिकेट, तब जाके आपका करियर बनेगा। बॉक्स क्रिकेट में यू रियली डू नॉट हैव टू मच मनी एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आज क्रिकेट कैन रियली गिव यू अ गुड लिविंग, so why not make a progression to overarm tennis cricket and leather ball cricket? Of course, you need that talent. So that is what I have to say about box cricket. For fielding and for your footwork, it is the best thing. कोरा, जब हम फील्डिंग की बात करते हैं, एक स्टंटमैन से कम नहीं होता हमारा फील्डर, क्योंकि स्टंटमैन को तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स दे के स्टंट कराते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मिट्टी में, कभी मिट्टी ऊपर नीचे रहती है, कभी दो चार छोटे मोटे पत्थर रहते हैं, उसमें डाइव लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में लकवा टेनिस क्रिकेट के जरिए या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या प्रवीण भाऊ दरेकर के माध्यम से ऐसा कोई एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम या एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसा कुछ अगर लाया जाए ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, वेयर बाय एक मिनिमल प्रीमियम पर ये खिलाड़ी को, मान लीजिए अगर खेलते हुए चोट होती है या हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आता है, तो इस तरह का इंश्योरेंस खिलाड़ियों को थोड़ा सा टेंशन फ्री कर देगा और वो और ज्यादा बेखौफ होकर खेलेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही फरमाया और बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है हरीश। जरूरी है कि ऑर्गेनाइजर से कोई बड़े इवेंट के पहले इस तरह का इंश्योरेंस प्लान सेटअप करे, ताकि अगर कोई इंजरी होती है, खुदा ना खास्ता कोई बैड इंसिडेंट होता है, तो वी रियली कैन टेक केयर ऑफ इट। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ग्रैंड फिनाले में मैंने एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर फ्लावर शावरिंग करने के लिए मैंने मंगवाया था, एंड समहाउ कुछ टेक्निकलिटी की वजह से ठीक तरह से उड़ नहीं पाए, और जैसा वो हेलीकॉप्टर का फैन घूम रहा था, ब्लेड कट के स्टैंड की तरफ गई और एक कबड्डी प्लेयर के 13 really went off in a fraction of a second, and it took him 4 years to get back to his originality, और बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है, तो एक बहुत ही जायज पॉइंट आपने रखा है, और आई कैन अश्योर यू कि जब कभी हम ये, मैं कोई टूर्नामेंट करूंगा या मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल में क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे, तो वी विल रियली कीप दिस इन माइंड एंड विल हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी, और इस मुद्दे को भी हम सेट कर सकते हैं सीनियर प्लेयर्स मिलकर, एक प्लेयर्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजर है तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें फ्रेम करनी ही होगी। I'll speak to Praveen Bhadrekar ji, I'll speak to a member of parliament, Gopal Shetty ji, and we'll try and give the best of facilities. Why not? Yes, Harish. ग्रेट। पूरा, अब आपके अंडर आर्म क्रिकेट की बात हुई, थोड़ा सा आपके लेदर बॉल क्रिकेट की तरफ रुख करते हैं। मतलब मुझे एक बार दयानंद शेट्टी ने बताया कि कोरा का जो पोटेंशियल है, ही कुड हैव गॉन अहेड एंड प्लेड एट रणजी ट्रॉफी लेवल। तो डाइसा स्पोर्ट्स क्लब, प्रवीण भाई गोगरी और पारस, विजय या आपके बाकी भी क्रिकेटर्स थे, और जो आप सीतू भाई के यहाँ जाकर जो ट्रायंगुलर सीरीज खेला करते थे, कुछ उसकी हल्की सी यादें? हरीश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बॉक्स क्रिकेट खेलते खेलते दौलत नगर में ओवरआर्म क्रिकेट तो हम खेलते ही थे, टेनिस बॉल, एंड देन वी फॉर्म्ड क्रिकेट टीम। मैं, श्याम राणे, विमल शाह, रफीक, बंटी शाह, हम लोग, अनिल पालांडे, हम लोगों ने मिलकर एक लेदर बॉल क्रिकेट टीम बनाई, जो कि बहुत कम इवेंट्स खेलते थे, एंड आई स्टार्टेड टू परफॉर्म, एंड मुझे पता चला कि देशर स्पोर्ट्स क्लब बहुत ही रेगुलर खेलते हैं, और मैं एक दिन अचानक से उनके प्रैक्टिस सेशन में चला गया, एंड आई बोल्ड इन द नेट्स, एंड I spoke to Praveen Gogri sir after a few days, and that is how I joined the Daisar Sports Club. Daisar Sports Club एक बिल्कुल प्रोफेशनल क्लब है, रेगुलर खेलता है, तो मैं पूरा जो मेरा लेदर बॉल का जो मेरा प्रोग्रेस हुआ, वो पूरी तरह से मैं श्रेय दूंगा देसर स्पोर्ट्स का प्रवीण गोगरी सर को। एंड वी हैड सम फैंटास्टिक टीममेट्स लाइक पारस शाह, अभिजीत, वैभव सोंडकर, then Papu Sharma, and it was a brilliant team. I really enjoyed all my days. Ajay Seth, Ravi Pari, Sarabjit Singh, we were a fantastic team. और एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा कि we were playing in the C division. और हमारी दो टीम्स थी, नीचे नॉकआउट में हमारी बेस्ट टीम खेल रही थी, एंड आई वाज लीडिंग द सी डिवीजन टीम इन कांगाली, एंड हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, लेकिन जो हमारा टीम एफर्ट था, जिस तरह से हमने कंबाइन किया, we went on to win the championship that year, and that is how we qualified from C division to B division. That is my best memory of leather ball cricket, and Praveen Gogri sir, Daisar Sports Club की वजह से
मुझे मुंबई के सबसे बेस्ट ग्राउंड्स पर खेलने का मौका मिला, वानखेड़े स्टेडियम, रेबॉन स्टेडियम, बॉम्बे जिमखाना. I made so many Indian tours like चिखली, भोपाल, बैंगलोर, गुजरात में काफी टूर्स किए. तो थैंक्स टू देसर स्पोर्ट्स क्लब एंड प्रवीण गोगरी सर. टैलेंट तो था, बिल्कुल रणजी ट्रॉफी खेल सकता था, लेकिन एवरीथिंग हैज टू हैपन एट द राइट टाइम. You want to get an entry into club cricket, university cricket, 16 to 17 years is the best age. And we started serious cricket at the age of 25, 26. So by the time like I was in full flow, I was 28, 29 years and मेरा B division में सबसे best performance था. कांगा लीग का मैं सबसे highest run scorer था B division का. I had scored 82 on a Brabant Stadium in a Kanga League match, and I met with an accident and I had to stop cricket and all that. So fitness रखना बहुत ही जरूरी है और आपका focus. You cannot keep on playing box cricket, you cannot keep on playing tennis ball cricket, you cannot keep on playing leather ball cricket, everything at the same time. You got to decide your priorities and then you got to concentrate on that particular game accordingly. So that really is the story. Now, Nishat Kora, the commentator. I think, how did you made your debut, and how did commentary looked lucrative to you as a profession? Because you were already passionate, you had played the game, you knew the nuances of the game. Uh, did that, worked in your favor, or it was just out of the blue one fine morning you decided that I want to be a cricket commentator? To tell you the truth, Harish, cricket commentary did not come to me naturally. I had never thought that I would go on to become a cricket commentator. I had picked up a finer aspects of the game, the nuances of the game, so that everything I had picked up, playing street cricket. And somebody who plays good street cricket always is a street smart cricketer. So those are the traits that I had picked up while playing box cricket, tennis ball cricket, leather ball cricket at the club level, not at such a big level, but those are the tricks that I had really picked up, and it was a natural, transition that okay, I went into the commentary box. आपको पता है कि मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का क्रीड़ा महोत्सव का इवेंट किया था and I मनसे के इवेंट में you really could not give commentary in Hindi and English. And उस वक्त मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं थी. तो I was desperate and I really invited you for that event क्योंकि मेरे event में I could not hold on the mic. And it was you who saved the day for me and you did some brilliant commentary. So it was a natural transition and आज मेरे ख्याल से अगर commentary की बात करूँ तो please forgive my immodesty. I do reasonably good enough commentary both in English and in Hindi. And I have really made up my mind for the first time in my life. I've really started to focus on something and I really intend to go as far as I can in the field of cricket commentary, sports presentation. I do a lot of award ceremonies. I host a lot of cricket programs. This Umtex webinar has really given me that much required confidence that, tax savvy edge my Umtex webinars has given. So I'm going to really give it a shot. अगर मैं top level तक पहुंचा तो good enough. अगर नहीं पहुंचता है तो भी it will be a wonderful learning curve. Like I'll know where I stand. So in the next season post the lockdown, I am going to give it my best shot. Great. Yes, sir. And one should never say sky is the limit when there are footprints on the moon. So we certainly wish you good luck, Nishad, for your future endeavors. Now that we have discussed quite a number of questions, I would request if anyone from the other viewers want to throw a question at Nishad Kora and ask him something, or if the questions are not there, then we might want to wind up this interview with a rapid fire round. So I open this discussion to the forum. You guys can throw your questions to Kora and you can type in your chat box and Kora will be more than happy to answer them. Yes, okay. There, as I can see, my dear friend Nilesh Shah, he's already asked me a question. And yes, all credit to Nilesh Shah for asking me that question. This is indeed a pleasure to let you know, Harish, and all my Lakwa tennis cricket members that I have started playing leather ball cricket again. Since the last season, I started playing for Youth Cricket Club, which is indeed one of the best
cricket communities that you will find in the suburbs. And Bunty was the integral part for me to join YCC, and I really have made a comeback after 20 years. It isn't that difficult, but after playing on a Sunday, the next 3 to 4 days for me are indeed a big challenge. My whole Omtex family, all the board of directors play the YCC, and it's a wonderful cricket community, the best cricket community that I have seen till today, the YCC cricket, and I'm staging comeback, and next year I really intend to give it my best shot. And this is to tell you, Harish, if I'm fit, I would like to make a comeback in box cricket as well. So that's the good news, and trust me, we all would be more than happy to give you a brown carpet welcome into the box arena. So let's move on to the next question. Harish, I think one very important point that is really left out. How do we get this box cricket ahead, right? Post the pandemic, how do we take Correct. it forward? So, मेरे ख्याल से Yeah, the please need go of ahead. the hour for box cricket is to have better optics, better visibility. बॉक्स क्रिकेट की दुनिया बहुत छोटी दुनिया है. वही 150, 200, 300 स्पेक्टेटर्स आपको हर टूर्नामेंट में नजर आएंगे, और जिस एरिया में टूर्नामेंट हो रहा है उस परिसर का लोकल क्राउड पूरी तरह से वहां पर शामिल हो जाता है बॉक्स क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए. सो इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड. लकवा क्रिकेट ने आज जो भी नाम शोहरत हम लोगों ने जो आज थोड़ी सी कमाई है, मेरे ख्याल से वो लकवा क्रिकेट की देन है. And we would always like to give back to the game. All the senior players, whether it be me, Prashant Velekar, Guna, Anil Palande, Shyam Patade, Frankie, Nayan Mistry, Bala Kulkarni, everybody would really like to give back to the game. So it's time to organize fantastic events. Those events have to go live on YouTube, Facebook, जिससे हमारा विजिबिलिटी बढ़ेगी, फैंस और बढ़ेंगे. और जब we are streaming an event live, there are basic protocols that we need to observe. There has to be a proper dress code. तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन में जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, a dress code should be an absolute must. अगर 7:30 का मैच है तो वो मैच बिल्कुल को हमें ऑब्जर्व करना होगा. और जो डेड बॉल का जो रूल है, if the bowler is ready, the batsman will not play. If the batsman is ready, the bowler will not play. That really is the most ugly part of Lakwa box cricket as of today. Rest everything is super class. अगर उस रूल के बारे में हम सभी ऑर्गेनाइजर्स मिलकर कुछ करें तो मेरे ख्याल से लखनऊ क्रिकेट कैन गो ऑल ओवर मुंबई. आज के दिन में लखनऊ क्रिकेट इज ओनली पॉपुलर इन बोरीवली एंड दहिसर. वी गॉट टू टेक इट ऑल ओवर मुंबई. और अगर ये करना है तो मेरे ख्याल से मीरा रोड से विरार के बीच की 8 टीम्स को हमें इनवाइट करना होगा. कांदिवली से लेकर दादर चर्चगेट तक, बोथ ऑन दी वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न सबर्ब, हमें कम से कम 16 टीम्स रेडी करनी होगी. सो वी नीड टू हैव अ पूल ऑफ एटलीस्ट 48 टीम्स. तब जाके ये लकवा बॉक्स क्रिकेट की दुनिया और बड़ी होगी. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और मैं सभी विश्वास करूंगा. आज क्रिकेट में बहुत सारे करियर ऑप्शन है, तो प्लीज आप लकवा बॉक्स क्रिकेट तो खेलिए. इट्स द बेस्ट गेम. लेकिन आप ओवरआर्म क्रिकेट खेलिए, आप लेदर बॉल क्रिकेट खेले, ताकि आपको आने वाले दिनों में मुंबई प्रीमियर लीग खेलने को मिले, आईपीएल खेलने को मिले, आपको यूनिवर्सिटी लेवल क्रिकेट खेलने को मिले, आपको प्रोफेशनल लेदर बॉल क्रिकेट खेलने को मिले, प्रोफेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने को मिले. ये बहुत ही जरूरी है. एंड जाते जाते मैं हरीश, आई वुड लाइक टू मेक वन पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि एज एन ऑर्गेनाइजर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि पोस्ट द मॉनसून I will really come up with one big Lakwa box cricket tournament, जिसमें जो मैंने आज थोड़े से पॉइंट रखे हैं उनको सभी को मैं पूरी तरह से कंसेप्चुलाइजेशन टू एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करूंगा. और एक कमबैक टूर्नामेंट लकवा क्रिकेट के लिए मैं जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा. एंड आई गॉट lots of ex-cricketers from Borivali and Daisur are going to support me. My Bharatiya Janata Party is also there, so it's going to be a big event, and I promise you that I'll organize that event post the monsoon when things are back to normal. Yes, Harish. Great.
सो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो एक 3-4 रैपिड फायर ले लेते हैं कोरा. होप you won't mind facing those short pitch deliveries and good length balls. So एक देखिए, Nishat Kora. बिफोर वी हाँ. गो, आचरेकर सर, ये राज कप का दिस वाज 21 years back. 21 years back. Yes. Achrekar sir का ये, it was a very proud moment, Achrekar sir coming in to inaugurate a box tournament. This is just to, refresh all our memories. Yes, Arish. Box cricket couldn't have seen any bigger celebrity than Sir Ramakant Achrekar sir, and Chandrakant Pandit was also present. A dinner was organized for the very first time in the history of box cricket. Mega screen, third umpire, a lot of wow factors, and I'm sure after monsoon, Kora will come just like the biggest showman Subhash Ghai with a lot of new inventions in the box cricket. So, Kora, let's move on to the last round, which is a slightly. Arish, sorry to interrupt you. जिस तरह से आईपीएल का स्ट्रक्चर है, एमपीएल का स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से अगर वी गेट ऑल द गुड हेड्स, स्मार्ट हेड्स, गेट टुगेदर, फॉर्मर एंड करंट प्लेयर्स, मेरे ख्याल से एक लकवा बॉक्स क्रिकेट लीग का भी हम एक कॉन्सेप्ट रख सकते हैं जिसमें टीम ओनर्स हो सकते हैं, एंड इट कैन बी अ बिग एनुअल इवेंट, we'll think on those lines. Great. Yes. So, yeah, now we are into the slog overs, and certain short pitch deliveries will come your way. So, uh, Nishat Kora is a better cricketer in Lakwa cricket, tennis cricket, leather cricket. A very easy question. It is leather ball cricket. No two ways about it. Leather ball. I can hear you, please. Great. So, Kora, pav bhaji or pizza? Pav Bhaji, anytime. Okay. Fast bowling or spin bowling? Spin bowling. Who is the best friend, Sham Rane or Vimal Shah? Both. One good thing about Nishat Kora. Cooperative. One thing that Nishat Kora would love to develop in coming days. My sense of humor. Great. And last question. Your message to budding cricketers and also to all the Indians during Corona pandemic. Yeah, it's a very difficult time. It's a downtime. The coronavirus has really gripped the whole of mankind, and we really need to be patient here. We will definitely win this war. That is really for sure. But for the moment, we as Corona warriors need to adhere to the rules and regulations laid down by the government. We need to stay at home, take care of our families.
Stay home, stay safe. Please be patient. Kashmir will shine again. Great. So once again, Nishat Kora, I wish you good luck on behalf of Lakwa Tennis Cricket. That today you took out your time and spent some really nostalgic moments with us. Hope these kind of programs will keep people entertained during this Corona pandemic and relive the memories that they have seen in the past. So thank you so much, Nishat Kora, and wish you good luck. Jai Hind. Jai Maharashtra, Jai Lakwa Cricket. Thank you, Harish Pandya, and a big thank you to my dear friend Abhijit for inviting me. A big thank you to Creekway for really organizing this fantastic interaction. Big thank you to all the members of Lakwa Cricket. Keep growing, keep playing. We all are there to support you. Jai Hind, Jai Maharashtra.